26 यूनिवर्सिटीज PhD की तालीम दे रही होंगी तबले में और मौसीकी में, तो आप उनका लेवल का अंदाज़ा कर सकती हो। हिंदुस्तान में फिल्म को हमेशा आर्ट का कल्चर, आर्ट का लेवल दिया गया है। वहाँ पे आर्टिस्ट को भी आर्टिस्ट कहा जाता है। हमारी तरह नहीं है कि जहाँ पे आर्टिस्ट को, काम करने वाले को थर्ड क्लास किस्म का शहरी तस्वुर किया जाता हो। बॉलीवुड की इस वक्त बात कर रहे हैं तो उनकी जो फिल्म है उसने एक डिप्लोमेटिक किरदार अदा किया। उनकी डिप्लोमेसी में दुनिया के दूसरे कंट्रीज से राब्ते में, उनसे ताल्लुकात में, उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनके एक्टर्स, उनकी सेलिब्रिटीज बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। आप जब की बात कर रही हो, मतलब सत्यजीत रे हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान में कोई सत्यजीत रे नहीं था। श्याम बेनेगल हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान में कोई श्याम बेनेगल के पाए का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं था मौजूद। हिंदुस्तान में आप ये देखो, उनका लिटरेसी रेट हमसे कहीं ज़्यादा है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, बड़े जोरों शोर से चल रही थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। अब तो खैर अगर हम देखें तो ये जो एक डेकेड है इसमें फिर दोबारा से जो है वो नए ट्रेंड्स आए और नई फिल्में बनना शुरू जब हुई तो कुछ हमने बेहतरी दिखाई, कुछ यानी एक, वरना जाहिर है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है भारत की, वो तो दुनिया की चंद बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री। तो अगर हम उसको ना भी देखें, लेकिन इतना पीछे तो नहीं रहना चाहिए था, क्यों ऐसा हुआ? एक तो हिंदुस्तान में मुसलसल सिनेमा के अंदर लोग ऐसे मौजूद रहे हैं जिनका ताल्लुक अदब की दुनिया से था, जिनका ताल्लुक फ़न के आला तरीन नमूनों को लेकर चलने से था। आप देखो ना, आप जब की बात कर रही हो, मतलब सत्यजीत रे हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान में कोई सत्यजीत रे नहीं था। श्याम बेनेगल हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान में कोई श्याम बेनेगल के पाए का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं था मौजूद। हमारे यहाँ जब यानी आप ये देखो ना कि हिंदुस्तान में फिल्म को हमेशा आर्ट का कल्चर, आर्ट का लेवल दिया गया है। वहाँ पे आर्टिस्ट को भी आर्टिस्ट कहा जाता है। हमारी तरह नहीं है कि जहाँ पे आर्टिस्ट को, काम करने वाले को थर्ड क्लास किस्म का शहरी तस्वुर किया जाता हो। दूसरी बात ये हुई कि हिंदुस्तान में, जैसे मैंने पहले कहा, कि अदब का साया हमेशा मौजूद रहा है फिल्म के ऊपर। उसी वजह से लोग जो हैं उन्होंने ऐसे स्क्रिप्ट बना पाए, वो ऐसे गाने बना पाए, ऐसी मौसीकी बना पाए कि जिसको आप आर्ट का लेवल दे सकते हैं। हमारे यहाँ वो अनफॉर्चुनेट चीज़ नहीं रही। तो वो घटियापन जो शामिल हुआ है, उस घटियापन ने फिल्म को बहुत ज़्यादा ख़राब किया। और दूसरी बात ये हुई है कि हमारे यहाँ पंजाबी फिल्म के नाम के ऊपर जो एक घटिया लचरपन हमारे सामने आया। अच्छा, एक हमारे यहाँ तालीम का भी बहुत फ़र्क है। हिंदुस्तान में आप ये देखो, उनका लिटरेसी रेट हमसे कहीं ज़्यादा है। आप उसकी मिसाल ये ले सकती हो कि उनके यहाँ अंग्रेज़ी की तालीम ज़्यादा थी, उनके यहाँ आर्ट, मैं पहले भी ये बात कह चुका कि आर्ट की तालीम बहुत ज़्यादा थी। डांस को उनके यहाँ अकेडमीज़ की सूरत में रखा गया। तो जब 26 यूनिवर्सिटीज PhD की तालीम दे रही होंगी तबले में और मौसीकी में, तो आप उनका लेवल का अंदाज़ा कर सकती हो। हमारे यहाँ कितनी है? अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में फिल्म एंड TV के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। मैंने अमेरिका से पढ़ा हुआ है और मैं यहाँ के कोर्सेज के कंपैरिजन में ये बता सकता हूँ कि सिवाय घटियापन के कुछ भी नहीं है। बहुत ही लो लेवल की तालीम है। इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे ही हैं ना जो निकलते हैं फिर फिल्म बनाने लग जाते हैं, और उसकी वजह से आर्ट फिल्म उनकी फ्लरिश ही वहीं से करती है। आपने इश्किया देखी होगी, डेढ़ इश्किया देखी होगी। ये सारी फिल्में नौजवानों ने बनाई जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से निकल के आए हुए हैं। जी दुरुस्त। अच्छा सर, ये क्योंकि भारत की बात हो रही है और आपने कहा कि मैंने भी देखा, आप वहां पर मेरा ख्याल है 1 से ज़ायद मरतबा इंडिया जा चुके हैं। वहां पे काफी, क्या आप मिले ऐसे लोगों से जिनका ताल्लुक आर्ट से? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मैं तकरीबन 5-6 बार गया हूँ और इसमें 5 दफ़ा तो मैं जो फिल्म एंड टेलीविज़न की जो उनकी आलमी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें शिरकत के लिए गया था बॉम्बे में। फ़िकी फ्रेम्स के नाम से उनका होता है, जो चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ और इंडियन फिल्म के लोग मिलके करते हैं, तो उसमें मैं शिरकत के लिए जाता रहा हूँ। अब
दुनिया जहान से बड़े बड़े फिल्म के इदारे उन्होंने इनवाइट किए होते हैं वहाँ पे। दुनिया जहान से स्कॉलर उसमें आ रहे होते हैं, जहाँ एक तरफ आप कह लो कि उनका आम सिनेमा का आदमी होता है, वहाँ श्याम बेनेगल भी होता है। श्याम बेनेगल का मैं नाम इसलिए बात ले रहा हूँ कि श्याम बेनेगल ने उनकी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी ऐसी फिल्म दी है, मंथन हो गई, मंडी हो गई, जिसको कमाल पे पहुंचाया और वो कमर्शियली भी कामयाब हुई और उन्होंने फिल्म के ट्रेंड्स को तब्दील करने में बहुत मदद की। तो ये है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट को अचीव करने का तरीका, जो हिंदुस्तान में तो हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप जो इस वक्त मेन फिल्म इंडस्ट्री थी उसको तो बाहर निकाल दिया वो लोगों ने। अब वहाँ से तो साल में एक फिल्म भी नहीं बनती। हॉलीवुड की बात करते हैं हम, बॉलीवुड की इस वक्त बात कर रहे हैं, तो उनकी जो फिल्म है उसने एक डिप्लोमेटिक किरदार अदा किया। उनकी डिप्लोमेसी में दुनिया के दूसरे कंट्रीज से राब्ते में, उनसे ताल्लुकात में उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनके एक्टर्स, उनकी सेलिब्रिटीज बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, जिससे उनके मुल्क को बहुत फायदा होता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ उनका जो प्रॉफिट होता है जो वो है उसको अलग भी रख दें। मतलब आप इंडियन जब आर्ट फिल्म की भी बात कर रहे हो तो उसमें रवायती मोहब्बत तो एक तरफ उठ के उसको रख दिया जाता है ना, आप इससे उठ के ऊपर की बात करते हो। अब मैं जो देखने वाले हैं उनको दोबारा कह रहा हूँ कि आप धोबी घाट जैसी फिल्म देखें और आपको पता चले कि क्या खूबसूरत अंदाज में फिल्म को पेश किया जा सकता है। या फिराक जैसी फिल्म देखें, उड़ान देखें। उड़ान जो है वो एक बाप की और बेटे की कहानी है, इसमें कहीं मोहब्बत का उस तरह से तस्करा नहीं है। फिराक मिटती हुई मुस्लिम तहजीब, उसको जिस तरह से उसने पोर्ट्रे किया है और उसके साथ लंस जो बॉम्बे का था उसको जिस तरह से लेके नंदिता दास ने बनाया है, मतलब ये चीज़ें देखें। रऊफ साहब, कोई ऐसी बताइए कि जब हम बात करते हैं कि जंग से बचने का एक ही तरीका है कि दोस्ती हो जाए, खासतौर पर ऐसे दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं जो आपस में नेबर हैं लेकिन इसके बावजूद बड़ी दुश्मनी रहती है दोनों में, जिसमें पाकिस्तान और भारत भी आप जानते हैं, और हर वक्त जंग खतरा मंडलाता रहता है। तो बड़ी जंगें देख ली, उसके नतीजे में जो हाल होता है इंसान का। तो बचने के लिए आर्ट और कल्चर जो है वो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है टूल होता है। क्या किया जाए दोनों के बीच? चलो कम से कम आर्ट, कल्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसी को बढ़ावा दिया जाए, इसी से जो है वो कॉन्टेक्ट्स बढ़े। देखो, बढ़ावा देने वाली फोर्सेस अनफॉर्चुनेटली पीछे रह गई हैं, कम हो गई हैं, और वो फोर्सेस जो चाहती हैं कि जंग की सूरत हाल रहे वो बढ़ गई हैं। अब लेटली जो बिल्कुल अभी कुछ अरसे में हुआ है, कुछ लोगों ने अपने बयानिए को तब्दील किया है और वो समझ रहे हैं कि टेंशन का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके नतीजे में आप देखो फ़ायदा नहीं है, क्रॉस बॉर्डर टेंशन थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इसमें कसूरवार दोनों तरफ के लोग हैं, दोनों तरफ की जनता है, दोनों तरफ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और दोनों तरफ के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी उसमें उतना ही इल्ज़ाम देना चाहिए। तो अगर ये ठीक नहीं होंगे, ये अपने बयानिए को तब्दील नहीं करेंगे, तो उसका असर फिर आर्ट एंड कल्चर पर भी पड़ता है।